हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि IFVG यानी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप तो मतलब ए इनवर्स फेयर वैल्यू गैप forms when a fair value gap fails to hold the price and price goes beyond breaking the fair value gap। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो एक ऐसे कैंडल बना लीजिए, मान लीजिए बना लिया मैंने, रेड कर दिया। फिर नेक्स्ट कैंडल मैंने यहाँ से इसको ऐसे बना दिया, ये हो गया। एक और बना ले रहा हूँ, फिर बना ही लेता हूँ, ये बन गया। फिर इसके बाद बना दे रहा हूँ नेक्स्ट कैंडल, इसको ऐसे बना दिया। इसको मैं ग्रीन कर दूंगा, एक ऊपर बनाने वाला हूँ और मैं यहाँ से एक कैंडल बनाना चाहूँगा। ये हो गया, और भी बना दे रहा हूँ मैं यहाँ से इसको भी बना दिया, कर दिया। ये हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट अब इनका कहना है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जो है वो सेलिंग का जो एफईजी है और ये जो एफईजी है इसको ब्रेक कर दे। इसको ब्रेकिंग फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। और मैंने यहाँ पर बताया था ये रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन ये ब्रेक कर रहा है, देखो इसको। और पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था ये जो फेयर वैल्यू गैप है IF होता है, नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप, वो सेलिंग में जो होता है यानी बेरिश होता है जब, तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है फेयर वैल्यू। और जब ये बुलिश में होता है तो ये सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का कार्य न करके इसको ब्रेक कर दिया है, तो इसी को बोलते हैं IFVG। इसको बोलते हैं IFVG। वैसे इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, नॉर्मल ज़्यादा देखा जाता है जो FVG है। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहीं आसपास है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ये IFVG है। IFVG और एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, ये ऊपर से भी देख सकते हैं, ऊपर में नहीं है, इधर भी है एक ओवरलैप भी हो, ये रहा ओवरलैप पर इस वाले भी। जैसे हो गया एन इनवर्स फेयर वैल्यू गैप फ्रॉम व्हेन ए फेयर वैल्यू गैप फेल्स टू होल्ड द प्राइस एंड प्राइस गोज बियॉन्ड ब्रेकिंग द फेयर वैल्यू गैप, ये हो गया। और एक आता है इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, ये भी ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए सिंपल मैं सबको बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक ऐसी कैंडल है,
तो इन्होंने कहा है कि ये जो वीक है और इनका जो वीक है इसे मान लीजिए और इसको तो ऐसे करते हैं। अब ये है जो इनका हम लेंगे पीडी एरेज, यहाँ से हम कर देंगे इसको पीडी एरेज के लिए 50, मतलब इस वीक का 50, इस वीक का 50, जो है इसी को बोलते हैं। तो ये सब ज़्यादा यूज नहीं होता है, यहाँ पर रेंज वगैरह बनने की ज़्यादा चांस होते हैं, तो इसके अपोजिट में जाता है। तो इसका एग्जांपल अगर कहीं मिलता है तो बताता हूँ। इन्होंने लिखा है कि इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप जो होता है, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप इज नॉट ए टाइपिकल फेयर वैल्यू गैप, मतलब वही हो गया टाइप जो मेन फेयर वैल्यू, बेसिकली इट इज ए हाइडन फेयर वैल्यू गैप, ये हाइडन फेयर वैल्यू गैप है। एंड द एल्गोरिथम यूज इट टू रिप्राइस एंड बैलेंस द प्राइस डिलीवरी का मतलब ये। और एक आ जाता है इसमें बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। तो वो क्या होता है, बैलेंस प्राइस रेंज इज द एरिया ऑन प्राइस चार्ट वेयर टू अपोजिट फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप। तो इनका ये कहने का मतलब है, डायरेक्ट मैं चार्ट में बता दे रहा हूँ कि जो फेयर वैल्यू गैप है दोनों तरफ अपोजिट वाले से ओवरलैप कर रहे हूँ। तो फॉर एग्जांपल हाई वीक बन रहे हैं इधर भाई साहब, इधर फेयर वैल्यू गैप, इधर नो, सबको पूरा ऊपर ही भगा है। नहीं यार, मिल जाओ फॉर एग्जांपल इधर मिल सकता है, ये बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है। तो मान के चलिए एफ जी एक इधर है, ये नहीं बना, यहाँ पर मीट कर दिया है। एफ जी ये बन गया, इसमें ढेर सारे हैं। और मैं एग्जांपल देख लेता हूँ कहीं अगर मिल जाए एग्जांपल। एग्जांपल वो भी एग्जांपल अगर मिल जाएगा ठीक रहेगा, ढूंढ दूँगा इसी के साथ साथ। मुश्किल है बीपीआर मिलना, बैलेंस प्राइस रेंज सीट। तो दूसरा चार्ट देख लूँ, इसमें डायरेक्ट अप डाउन है, अप डाउन है वैसे। और ये तो आई एफ जी है, डायरेक्ट बन रहा है आई एफ जी दोनों तरफ। तो दूसरा चार्ट ले लेते हैं क्योंकि अप में ही है या डाउन में ही है। ये है यू एस डी जी पी आई। तो यू एस डी जी पी आई में यहाँ तो सिंपल आई एफ जी मिल गया जो मैंने बता दिया अभी, और मिलना बाकी है दोनों तरफ एफ जी, छोटा कर ले रहा हूँ। ये यहाँ पर मिल गया, मैंने कहा था मिलेगा कहीं पर। ये रहा करता हुआ ओवरलैप,
पर भी एफ जी है और इसमें भी एक मिल गया यहाँ, इसमें नहीं कर रहा ओवरलैप, इसमें नहीं कर रहा है। और मैंने वैक्यूम ब्लॉक का भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे बताऊंगा। वैक्यूम ब्लॉक को फिल करेगा, गैप को फिर ऊपर जाएगा फिल करके। और देख लेते हैं यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, तो इसका भी फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से एफ पी जी, तो बी पी आर बन गया। दोनों तरफ फेयर वैल्यू गैप है, ये बी पी आर हो गया। और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बी पी आर इसमें होना चाहिए। यहाँ पर है आई एफ पी जी है, बहुत कम मिल रहा है। एफ पी जी वगैरह बने ही नहीं है, ढेर सारी की बने। तब बनता है एफ पी जी जब ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना होता है, तभी एफ पी जी बनता है। हाई टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना हो तभी एफ पी जी बनता है। अब ये यहाँ का जो एफ पी जी बना है, यहाँ से यहाँ हाई टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, तभी ये एफ पी जी बना है। नहीं तो अगर ये इसको यहाँ आके ये जो वीक है यहाँ इसमें टच हो जाता तो हाई टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, और बनना बहुत ज़रूरी है। और जब हाई टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक बनना शुरू हो जाएगा तो प्राइस ऐसे मूवमेंट देगा। और जब हाई टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक बनना शुरू हो जाएगा, प्राइस मूवमेंट देगा, तो ये फर्स्ट एफ पी जी से ऊपर, फर्स्ट एफ पी जी से ऊपर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने नहीं आएगा, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पर भी क्रिएट करना, जैसे लोअर टाइम फ्रेम पर होता है वैसे वैसे हाई टाइम फ्रेम पर होता है, जैसे हाई टाइम फ्रेम पर होता है वैसे लोअर टाइम फ्रेम पर होता है। और यही है कि हाई टाइम फ्रेम पर धीमे होता है, जैसे 4 आवर, डेली, मंथली, वीकली इस पर धीमे होता है, और जैसे 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट इस पर जल्दी होता है, अपने टाइम के हिसाब से वो होता है। तो एक दो एग्जांपल मिले जो कि काफ़ी है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक मैंने पढ़ा रखा है पहले से, मतलब बता रखा है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे काम करता है। एक काम किया और गिरा दिया तो ये इसलिए यहाँ से ज़्यादा गिरा पाया क्योंकि यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पर भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसीलिए इसके पास ज़्यादा पावर थी। और ये यहाँ तक ही क्यों आया, इसके और लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, जो ये बिग बनाया है, ये बिग क्यों बनाया है, क्योंकि इसके और लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो उसके अंदर भी एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वो आ चुका है। जैसे अगर हम डेली में गए, कोई पूछता है कि बिग क्यों बना रहा है, ये मान लीजिए यहीं पर ये यूएसडी का है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो क्या हम ट्रेड यहीं जैसे ऑर्डर ब्लॉक में टच होगा ले लेंगे ट्रेड? नहीं, ये वीक यहाँ तक क्यों बना है, अब मैं दिखा रहा हूँ वीक क्यों बना है। अब 4 आवर पे आएंगे, हम कहाँ थे, डेली में कहाँ थे यार, डेट 5 नवंबर, बहुत दूर हैं, तो 5 नवंबर हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। 5, ये क्या दिख रहा है, कितना हो गया ये मंथ दिखा रहा है क्या, यहाँ से चले जाएंगे सिंपल में 5 करके अब कहाँ गया वो, जहाँ मैं मार्क करके रखा हूँ, तो
चलो इसको हटाओ, पास में कहीं दिखाता हूँ। पास में एक ही एग्जाम्पल देगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल वगैरह जहाँ से मार्केट चल रहा हो, और जब चल रहा हो तो पता भी लग जाएगा कि मार्केट के करीब। अब मान लीजिए अब यहाँ पर बिग बनाया, ये बिग बनाकर क्यों नीचे चला आया, ये सब बात कर लेते हैं इस एक वीडियो में। ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम पर बना हुआ था इतना, इसको ढकेला। ये ऑर्डर ब्लॉक वैसे कमज़ोर था, मुझे पहले पता था, ये बाद में बता दूंगा। इसके अंदर कम मिलेंगे ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम पर, अभी पता लगाएंगे। तो चलते हैं 4 आवर में। 4 आवर में अगर आ गए तो इसका हम ऑर्डर ब्लॉक इधर कहीं लगाए हैं। मैंने आपको बोला था एक ऑर्डर ब्लॉक अगर देखा जाए यहाँ पर बन रहा है, दूसरा मार्क कर दो ऑर्डर ब्लॉक, ये बन रहा है और इनसाइड बार है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना गया। यहाँ तक आया, इसको टैप 4 आवर में। अब यहीं तक क्यों आया, अब मैं दिखा रहा हूँ। गया कितना दूर आ जा रहा हूँ, क्योंकि कैंडल बनती जाएंगी। अब मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये एक था टैप हो चुका है जो भी था। इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये टैप कर दिया। अब इसमें भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, केवल एक ही है। लास्ट होता तो सोचते भी कि एक लास्ट बचा है, वो लेने जाएगा कि नहीं लेने जाएगा, वो बात की बात है, उसके लिए अलग दिमाग लगाना पड़ता। तो इसको यहाँ तक लेकर आए, इसको नहीं टैप किया है। तो क्यों नहीं किया है, दो रीज़न हो सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा दो चीज़ मार्क करता हूँ, एक ब्रेकर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक। तो संभावना किसकी ज़्यादा होगी, जिसके पास डबल पावर होगा या ट्रिपल पावर होगा। तो बात करेंगे डबल और ट्रिपल पावर। यहाँ पर इसका जो ब्रेकर ब्लॉक ये बन रहा है, इतना ब्लैक कैंडल वगैरह जो बना रहा है, ये बनाया ब्रेकर ब्लॉक। ये जब बनाया तो इसके साथ में एफईजी भी है, ये बनाया एफईजी भी है। इसको टैप किया, 1 घंटे का बता दें, 1 घंटे में आ गए, 15 मिनट में भी बता दूँ। इसलिए मैं कोई चार्ट वगैरह इसको देखा नहीं हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, और कहीं पर भी मैं बता सकता हूँ। इसको टैप किया। अब जो मैंने मार्क करके रखा है, ये हाई पावर प्रोबेबिलिटी का बन रहा है, यही है एफईजी। इसको हम छोटा कर देंगे ऐसे, ये मिटिगेशन एफईजी। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम तक आ गए। इसको टैप किया, टैप करने के बाद गया। तो चलो मान लेते हैं, अगर एक तरह से सोचें, अगर इसको ना टैप करके इसको टैप करने आता तो वेट करते, तो हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर एमएसएस हुआ। इधर एमएसएस होने के बाद अब हमें पता चल गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लिए तो कोई बात नहीं ना, ट्रेड भाई साहब नहीं लिए तो कोई बात नहीं। तो हम ट्रेड आगे चल के एक मौका देगा मार्केट। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताया, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते ये वाली कैंडल बनने के बाद जान जाओगे कि ये मार्केट इधर जाने वाला है। फिर यहाँ से तुम यहाँ तक इसका टारगेट, ये लिक्विडिटी जो है, यहाँ से स्विंग जो है ये तुम्हारा बनता टीपी। उसके बाद जब हो जाता, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ इधर, ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ इधर, ऑर्डर ब्लॉक से डाउन, फिर इसका टीपी तुम्हारा ये बनता,
ये टीपी हो जाता, ये टीपी हो जाता, फिर मौका देता, जाता ऊपर पुल बैक लेने, फिर ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे तब तक चलता रहता जब तक कोई हाई टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक नीचे न मिल जाए उसको, जो ढकेल सके। ये फिर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक लिया, फिर इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, इसके यहाँ तक जो पहुँचाया है इसको मार्केट, ये इसके हाई टाइम फ्रेम पर मैं दिखा दूँ, चला जाऊँगा जो वहाँ से उसको पछाड़ दिया है, कहाँ मैं देख सकता हूँ उसको, काफ़ी दूर आ जाता हूँ। ये जो वहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दिया है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, और रिजेक्शन ब्लॉक मैं बता दूंगा आगे चल के। और ये जो छोटा सा पुल बैक लिया है यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक से, यहाँ से, और मैं दिखा दे रहा हूँ आगे चल के। यही रिजेक्शन ब्लॉक है, रिजेक्शन यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था, तब ये ऊपर को पुल बैक 15 मिनट में दिया था, और इसको मैंने मार करके दिखा दिया। अच्छा, मैंने वहाँ से मार किया था कि ये जो पुल बैक इतना आ रहा था मतलब ऊपर को, इससे पहले क्या था हाई टाइम फ्रेम पर। तो अभी ये भी नहीं देखा हूँ तो देख लेता हूँ क्या था जो उसको ऊपर भेज दिया। मैं यहाँ पर जूम करूँगा, इसको जो ऊपर भेज दिया, मैं ये बात करने वाला था। तो अगर नहीं मिल रहा है तो उसके हाई टाइम फ्रेम पर आ जाइए, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर एफ नहीं है, तो इसके और डाउन आ जाएंगे। मैं बात करूँगा इधर, इधर डायरेक्ट मिल गया आपको ऑर्डर ब्लॉक। 4 आवर कम नहीं होता है, बहुत पावरफुल वैसे होता है, ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ तक जब तक आया लोअर टाइम फ्रेम पर तब तक तुम यहाँ तक आते गए, लेकिन जैसे हाई टाइम फ्रेम पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा, तैसे मार्केट चेंज हो गया, इसका ट्रेंड ऐसे होता है। और वीकली में भी चले जाएंगे, ये यहाँ तक आया तो 4 आवर को क्यों ढकेल दिया नीचे, तो बात करेंगे कि वीकली में और या डेली में एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया होगा उसके हाई टाइम फ्रेम पर जो नीचे को ढकेल दिया, ये रहता है। तो बहुत इजी है, और आगे चल के यही करना है लाइफ में, इसलिए इसको सीरियस लिया हूँ। अभी ट्रेड वगैरह नहीं करता हूँ क्योंकि अब खुद के पैसों का ट्रेड करूँगा। तो अभी मैं 19 साल का हूँ, तो हाथ भी रखे नहीं रख सकता हूँ, इसीलिए कुछ तैयार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो ना समझ आया हो पूछ लीजिएगा, और जो गलतियाँ किया हूँ मैं इसमें वो बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं। और जहाँ समझ ना आए वहाँ पूछ लीजिएगा, यदि आप छोटे मोटे ट्रेडर हैं। वैसे अभी भी मैं छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, बस प्रोफेशनल बनना इसमें बोल दिया है।